गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर पोले सर, वेलकम टू सुपर एक्सलेंस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट लेक्चर। जी हाँ, ये दोस्तों हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का लास्ट लेक्चर है। ठीक है। सो दोस्तों, लास्ट लेक्चर यानी कि दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 22 ये अभी चालू है। इससे पहले हमने 21 वीडियोज़ बनाया है इस रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर के ऊपर। सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। अगर दोस्तों आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए और पूरे वीडियो का मज़ा लीजिए। देन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दोस्तों जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको घंटी को दबाना है ताकि जो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास आ सके। ठीक है। सो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर है तो आप बोलेंगे कि सर अभी लास्ट लेक्चर है, क्या पढ़ाने का है। ठीक है, चैप्टर ख़त्म कर दो। दोस्तों, ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर है। ठीक है। ऑफलाइन लेक्चर में ऐसे होते रहता है बहुत सारे लेक्चर्स में। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें दोस्तों, एप्लीकेशन वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, हमने एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब क्या दोस्तों, किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क जो है, जो नेट टॉर्क है, टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं एक्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इस बॉडी में एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। सो दोस्तों, एक हमने डेरिवेशन देखा था। सो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया था, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dl अपॉन dt, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स टू टाउ। सो इसका मतलब क्या होता है, अगर टाउ 0 है, अगर टाउ 0 है देन क्या आता है, l इज कांस्टेंट। सो फ्रेंड्स, l क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट कब आता है वो l, अगर क्या टाउ 0 है, अगर इफ टाउ इज 0, टाउ 0 मतलब क्या, समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज 0। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं होता है तो टाउ 0 आएगा और उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, टाउ 0 आने की वजह से ये जो L है, L मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये दोस्तों डेरिवेटिव का लॉ आपको पता है, क्योंकि d/dx और d/dt ऑफ कांस्टेंट क्या आता है, कांस्टेंट क्या आता है, 0। ये टर्म 0 है मतलब टाउ 0 है, मतलब ये जो टर्म है यहाँ पर की L क्या है, कांस्टेंट है। ये दोस्तों डेरिवेटिव का है, मैथमेटिक्स का आपको पता है। मैथ वाले बच्चों को दोस्तों थोड़ा इजी समझ में आता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका मैथ नहीं है तो कुछ टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि दोस्तों मैं सेपरेट 2 वीडियो बनाने वाला हूँ जो बेसिक चीज़ें मैथ की फिजिक्स में यूज़ होती है, वो वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। बहुत जल्दी दोस्तों मैं वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने लेक्चर नंबर 21 में स्टडी किया था। अभी दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम स्टडी क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल बाकी थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, मैं टाइटल यहाँ पर लिखता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम कसम। सो फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के 2 एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है बैलेट डांसर। कौन सा एग्जाम्पल है, बैलेट डांसर। आपने डांसर देखे होंगे जो हम गणपति में नाचते हैं या फिर गैदरिंग पे समय जो डांस करते हैं, वो जो डांसर होते हैं आपने देखे होंगे। बैलेट डांसर दोस्तों आपने शायद कहाँ पर देखे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने देखे हैं और बहुत सारे बच्चों ने शायद नहीं भी देखे होंगे। ये दोस्तों बैलेट डांसर आपने सर्कस में देखे होंगे। ये बैलेट डांसर क्या होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो दोस्तों है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, डाइविंग इन स्विमिंग पूल। डाइविंग इन स्विमिंग पूल मतलब जो
स्विमिंग पूल में दोस्तों जो डाइव लगाते हैं, ऐसे जंप मारते हैं, डाइव लगाते हैं, सो वो भी दोस्तों एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों बैले डांसर होता क्या है? ठीक है, बैले डांसर क्या होता है? एक डांसर होता है, वो क्या होता है कि ये जो अपना पहिया है वो पहिए के ऊपर दोस्तों घूमता है ऐसे गोल। देखो मैं इधर दोस्तों बैले डांसर का एक ये ड्रॉ करूँगा। ठीक है, सपोज ये दोस्तों गर्ल है या फिर बॉय है। ठीक है, ओके, सपोज ये मान लो, अभी आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट तो मुझे नहीं आता। ठीक है, सो दोस्तों ये क्या करेगा, ये जो बैलेंस डांसर है वो क्या करेगा, ये हाथ का इस्तेमाल करके एंड दोस्तों ये पैर को क्या करेगा, बाद में यहाँ पर करेगा, ऐसे फोल्ड करेगा, या फिर ये पैर को दोस्तों क्या करेगा, वो ऐसे, मतलब ऐसे करेगा। सो दोस्तों एल इक्वल्स टू क्या है, आपको फॉर्मूला पता है। एल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, एल को कांस्टेंट रखना है। अभी देखो एल को हमें कांस्टेंट रखना है, मतलब हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम को हमें कंजर्व करना है, मतलब कांस्टेंट रखना है। सो इसको अगर हमने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। सो दोस्तों ये बैले डांसर क्या करते हैं, ऐसे पहले ऐसे पोजीशन में ये ऐसे 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 घूमते हैं, और दोस्तों ये पाँव पर वो घूमते हैं, एक ही पाँव पर दोस्तों, एक ही पाँव के ऊपर वो ऐसे घूमते हैं बहुत ज़ोर से। तो वो क्या करते हैं, एक ही पाँव के ऊपर घूमते हैं। सो एक पाँव के ऊपर घूमने मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, वो जब रेस्ट में थे तो क्या होगा, ऐसे घूमेंगे और बहुत ज़ोर से ऐसे घूमते हैं एक ही पाँव के ऊपर, मतलब एक पाँव की जो उंगली होती है, उंगली के ऊपर वो ऐसे ज़ोर से ऐसे घूमते हैं। लेकिन दोस्तों खुद को बैलेंस कैसे करते हैं एंड एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कैसे करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर ओमेगा बढ़ रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होना चाहिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने के लिए वो क्या करेंगे, ये जो आपके पाँव है दोस्तों, वो पाँव वो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर वो बेंड करेंगे। ठीक है, ये जो हाथ है, हाथ ऐसे रखेंगे, लेकिन पाँव को क्या करेंगे, ये बेंड करेंगे। पहले इसका पाँव कैसा था दोस्तों, ऐसे लंबा था। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ती तो क्या करेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कब होगा दोस्तों, ये उसको पाँव क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा और यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी दोस्तों ओमेगा बढ़ रहा है एंड आई क्या हो रहा है, आई कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एल जो है, एल हमारा क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, और वो हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों क्या हो गया, दूसरी केस में ओमेगा कम हो रहा है, वो स्लो डाउन हो रहा है तो ओमेगा कम हो जाएगा, तब क्या करेगा दोस्तों, आई बढ़ेगा। सो आई बढ़ेगा मतलब क्या करेगा, ये जो पाँव है दोस्तों, ये पाँव को क्या करेगा, वो ऐसे इधर ये करेगा और ऐसे 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 वो घुमाएगा, और ये ऐसे दोस्तों ये घूमेगा। ठीक है, ये दोस्तों बैलेंस डांस होते हैं, सर्कस में आपने देखे होंगे। ठीक है, और जो सेकंड वाला एग्जांपल है दोस्तों, डाइविंग इन स्विमिंग पूल। सो दोस्तों जो कंपटीशन होता है स्विमिंग का, तो एक दोस्तों यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पर ये वाटर है। ठीक है, और दोस्तों स्विमर ये जो पोल है, इस पोल के ऊपर जाता है और यहाँ से दोस्तों क्या करता है, वो डाइव लगाता है, यहाँ से वो नीचे डाइव लगाता है। सो दोस्तों वो क्या करेगा, स्टंट मारने के लिए क्या करेगा, वो घूमेगा खुद की बॉडी को यहाँ पर दोस्तों घूमते 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 ऐसे वो डाइव मारेगा। सो ज़्यादा अगर रोटेशन करना है तो वो क्या करेगा, देखो वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज़ करेगा। वो क्या करेगा, पहले हाथों को स्ट्रेट करेगा, पैरों को स्ट्रेट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वो यहाँ पर है, फिर वो क्या करेगा कि पैर को ऐसे क्लोज लेगा और हाथ को भी दोस्तों वो क्लोज लेगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा रिवोल्यूशन में घूमेगा और बाद में जब वो पानी की ओर एंट्री मारेगा तब क्या करेगा, हाथ को ऐसे छोड़ देगा आगे की ओर, और जो पैर है दोस्तों, पैर को पीछे की ओर छोड़ देगा। मतलब क्या हो रहा है, जब वो हाथ पैर को स्ट्रेच कर रहा है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों स्पीड उसकी बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फिर हाथों और पैर को फोल्ड कर रहा है, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से जब ये करेगा तो और बहुत आगे जाके स्पीड डिक्रीज होगी, मतलब इंस्टेंट स्पीड डिक्रीज नहीं होगी। उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रख रहा है। ठीक है, सो अभी क्या करेगा दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले उसने बढ़ाया, फिर यहाँ पर उसने फोल्ड किया। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, हाथ पैर को
हाथ या फिर उसके पैर को उसने क्या किया, फोल्ड किया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हाथ पैर को उसने फोल्ड किया, मतलब क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज किया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया। इस जगह पर क्या होगा दोस्तों, आई जो है, आई आपका डिक्रीज हो गया। उसकी वजह से क्या हो गया, जो ओमेगा है, ओमेगा क्या हो रहा है, आई डिक्रीज होने की वजह से ओमेगा क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज होने की वजह से ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है, सो मतलब ये क्या हो रहा है, ज़्यादा रोटेशन कंप्लीट कर रहा है एंड देन उसके बाद वो डाइव मार रहा है। ठीक है, कितने दोस्तों इजी एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है दोस्तों, ये 2 एग्जांपल आपको समझ में आ गए। ओके, देन दोस्तों अभी जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है रोलिंग मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोलिंग मोशन। आपने पहले दोस्तों सर्कुलर मोशन स्टडी किया, देन उसके बाद रोटेशनल मोशन स्टडी किया एंड देन ये जो लास्ट वाला जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों रोलिंग मोशन है। ठीक है, रोलिंग मोशन क्या है, रोलिंग मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, देन द रोलिंग मोशन। देखो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जस्ट ट्रांसलेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमता है। लेकिन रोलिंग मोशन में क्या होता है दोस्तों, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इक्वल्स टू रोलिंग। मतलब रोलिंग में क्या है, सपोज ये बॉल है दोस्तों, ठीक है, ये बॉल रोल हो रहा है, ये बॉल क्या हो रहा है, रोल हो रहा है इस ग्राउंड पे ऊपर। ठीक है, सो ग्राउंड के ऊपर बॉल रोल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो रोटेट भी हो रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन है, और वो ट्रांसलेट भी हो रहा है, मतलब क्या है, ट्रांसलेशन मोशन है। दोस्तों ये जो बॉल है ये स्पीड से ट्रांसलेट करेगा एंड ये जो आर है ये आर इंटू ओमेगा की स्पीड से वो क्या करेगा, रोल करेगा। सो क्या होगा, इस बॉल के अंदर 2 टाइप के मोशन आएंगे। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन। इट इक्वल्स टू बिकम्स द रोलिंग मोशन। सो व्हाट इज द रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। ठीक है, व्हाट इज रोलिंग मोशन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड द रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन और द इज नोन एज द रोलिंग मोशन। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। देन फ्रेंड्स, अभी जो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, इस रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी कितना होता है, हमें अभी स्टडी करना है। ठीक है, सो दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। ठीक है, सो राइट डाउन द क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, इसको रब करता हूँ मैं। जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम साथ चलना यही। सो दोस्तों अभी क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर या फिर क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। टोटल काइनेटिक एनर्जी इन कौन से मोशन में दोस्तों, रोलिंग मोशन। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपको पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन अगर हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, सो फ्रेंड्स आपको पहले रोलिंग मोशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। सो मैंने दोस्तों रोलिंग मोशन का डेफिनेशन बताया। सो रोलिंग मोशन का डेफिनेशन क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो अभी हम टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं रोलिंग मोशन में। सो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। अगर हम उसका एडिशन कर देंगे सो क्या आएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। सो वी नो ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, रोलिंग होता है, ये आपको पता है। देन दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन इज गिवन बाय, ट्रांसलेशनल
मोशन इज गिवन बाय। सो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, सबको पता है क्या है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनी गैस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यस दोस्तों ये सबको पता है। देन उसके बाद अभी काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन हमको पता है, हमने दोस्तों इसका डेरिवेशन फाइंड आउट किया था। देन काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है आ गया। देन टोटल एनर्जी क्या आएगा दोस्तों, टोटल एनर्जी, अभी दोस्तों टोटल एनर्जी इन रोलिंग, टोटल एनर्जी इन रोलिंग मोशन। सो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय ई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है आ गया दोस्तों। ठीक है सो इसका एक फ्रेंड स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ले लिया स्क्रीनशॉट। देन फ्रेंड्स उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है इसको मैं रब करता हूँ। ओके बहुत ईजी है दोस्तों, लास्ट लेक्चर है इसलिए मज़ा आ रहा है ना मज़ा तो आना ही चाहिए यार, लास्ट लेक्चर है अभी। ये दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर यहाँ पर ख़त्म होता है। सो मैं दोस्तों यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर लिखता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है देन उसके बाद दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर ऑन आर स्क्वायर। अभी बोलेंगे कि सर ये ओमेगा को आपने रिप्लेस किया और यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऐसे क्यों किया। सो फ्रेंड्स आपको एक फॉर्मूला पता है फी इक्वल्स टू आर ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर। ये दोस्तों हमने फॉर्मूला स्टडी किया है क्या नहीं किया है, किया है। देन ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, वी अपॉन आर। सो मैंने क्या किया, ओमेगा को रिप्लेस किया वी अपॉन आर से। सो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, देन क्या आएगा मेरा आंसर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है और दोस्तों यहाँ पर जो आई होता है, आई को हम क्या कंसिडर करते हैं, के, एम के। ठीक है सो आई को हम क्या कंसिडर करेंगे, एम के स्क्वायर। ठीक है सो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एज I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ठीक है ये दोस्तों रेडियस ऑफ गायरेशन का आपको पता है, I इक्वल्स टू रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। दोस्तों आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। सो फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। अभी दोस्तों यहाँ पर भूलना नहीं आपको, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था I इक्वल्स टू क्या है, एम के स्क्वायर। वेरी गुड। देन मैंने क्या किया, सिर्फ I की जगह पर यहाँ पर एम के स्क्वायर पुट किया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो 1/2 कॉमन है, m कॉमन है, वी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर 1/2 m एंड वी स्क्वायर कॉमन है। सो हम कॉमन करेंगे 1/2 m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ठीक है यहाँ का मैं रब करता हूँ। देन हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली कॉमन निकालना है। क्या हमें कॉमन निकालना है, हाफ ऑफ एम स्क्वायर। अगर मैं हाफ ऑफ एम स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ तो व्हाट इज रिमेनिंग, हाफ ऑफ एम स्क्वायर को दोस्तों यहाँ से कॉमन निकाला तो 1 बचता है, अगर यहाँ से कॉमन निकाला तो दोस्तों के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचता है। ये हो गया दोस्तों हमारा टोटल एनर्जी इन द रोलिंग मोशन। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द रोलिंग मोशन इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम स्क्वायर इन ब्रैकेट इनटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला। ठीक है ये दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, या फिर दोस्तों इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, फाइंड आउट द टोटल एनर्जी इन द रोलिंग मोशन। ठीक है देन इसको मैं रब करता हूँ। अभी दोस्तों हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, रोलिंग मोशन इन द इंक्लाइन प्लेन। अगर दोस्तों ये इंक्लाइन प्लेन है, मतलब इंक्लाइन मतलब क्या, कुछ ना कुछ एंगल से बना हुआ प्लेन। ठीक है अगर इस टेढ़े या फिर तिरछे सरफेस पर अगर वो रोलिंग कर रहा है बॉल, सो तब दोस्तों वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके कुछ करिए नस नस मेरी बोले, कुछ करिए ओ न न न न न न न चक दे इंडिया,
चक दे ओ चक दे इंडिया, कुछ करना है ना बहुत सारा करना है यार। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा रोलिंग इन अ इंक्लाइंड प्लेन। सो अभी दोस्तों हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है, हमने सिर्फ अभी रोलिंग मोशन देखा। सो अभी हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, अगला टॉपिक रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग, जस्ट अ मिनट, ओके, रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। सो दोस्तों इंक्लाइन प्लेन मतलब कुछ ऐसे वेव शेप का कुछ ना कुछ प्लेन होगा, अगर उसको हम क्या बोलते हैं मराठी में, घरलती बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों ये बॉल है या फिर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ही ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही रोल हो पाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा रोल हो पाएगा क्या, नहीं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही सिर्फ रोल हो सकता है। ठीक है, ये दोस्तों सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और ये इंक्लाइन प्लेन पर जिसका एंगल थीटा है, सो यहाँ से ये रोल हो रहा है। ठीक है, सो दोस्तों ये जो हाइट है इसका, ये हाइट क्या है, h है, हमने कंसिडर किया, ये हाइट h है। ठीक है, सो ड्रॉ दिस डायग्राम। सो अभी हमें फ्रेंड फाइंड आउट क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी एंड द लीनियर एक्सेलरेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन अ इंक्लाइन प्लेन हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी एंड द लीनियर एक्सेलरेशन। सो दोस्तों फ्रेंड एग्जांपल या फिर न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन कैसे आ सकता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन एंड द लीनियर वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, ऐसे आ सकता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन अभी दोस्तों लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको इजी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं क्वेश्चन को। अभी आंसर को कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो अभी दोस्तों यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो बॉल है, ठीक है, ये बॉल इस हाइट से यहाँ तक वो क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, प्योरली रोल हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, वो अगर स्लिप होता तो क्या हो जाएगा, अगर वो बॉल अगर स्लिप हो रहा है मतलब रोल नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो स्लाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर प्योरली रोलिंग मोशन है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम स्क्वायर। दोस्तों अभी हमने फाइंड आउट किया था इनटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फी फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो दोस्तों जब बॉल इस हाइट से इस जगह पर आ जाएगा, सॉरी, सो फ्रेंड्स अगर बॉल इस हाइट से अगर इस ग्राउंड के हाइट तक आ जाएगा तब एनर्जी कन्वर्जन क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, देन यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया एंड देन उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है एंड उसका डबल जो है बाद में रिटर्न पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या, ये एनर्जी कौन सा है, मतलब mgh और इक्वल एनर्जी है mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि पहले दोस्तों सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था और उस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्जन हुआ था। सो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा खांसी आ गया था। ठीक है, सो अभी मैंने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर जो बॉल है, यहाँ पर इस बॉल का सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों टोटल काइनेटिक एनर्जी है एंड बाद में टोटल पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एनर्जी तो कांस्टेंट है, आपको पता है एनर्जी कंजर्व होती है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट थी और वो पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ दोस्तों, क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों क्या आएगा, mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये यहाँ पर हाफ m फी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों mm क्या होता है, कैंसिल होता है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, mm गेट कैंसिल हो गया, देन फी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2 दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये डिनोमिनेटर में है, अगर हम LHS को शिफ्ट करेंगे ये न्यूमरेटर को जाएगा। सो 2gh अपॉन ये जो शिफ्ट करेंगे हम इधर LHS को, सो 1 प्लस
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो मतलब v का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, अगर हम स्क्वायर हटा देते सो फी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये दोस्तों वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, फी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये दोस्तों फॉर्मूला आ गया। देन फ्रेंड्स हमें अभी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये v मतलब क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी, ये फी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। अभी हमें दोस्तों लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मतलब स्मॉल a फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स जब ये बॉडी, ये बॉल यहाँ से ये a पॉइंट से b पॉइंट तक आ गया, तब क्या हो जाएगा, उस बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेट आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। यहाँ पर अलग होंगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, सो उसकी वजह से ये जो बॉल है वो एक्सेलरेट होगा। सो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो दोस्तों लीनियर इक्वेशन का जो काइनेमेटिकल लीनियर इक्वेशन जो थर्ड वाला है, हमें आपको पता है दोस्तों, फी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है। फी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो यू स्क्वायर दोस्तों क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है दोस्तों, यू इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फी है। ठीक है, सो यू का वैल्यू 0 आएगा, सो फी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, 2 इंटू as आएगा, एज इनिशियल वेलोसिटी u इज 0। Why u is 0? Because u is the initial velocity. That is, firstly the ball is at the rest position. क्योंकि बॉल दोस्तों पहले रेस्ट पोजीशन पर था, उसकी वजह से u का वैल्यू क्या हो गया, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 0 आने की वजह से फी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल हैव टू डू। सो फ्रेंड्स फी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आपको पता है फी स्क्वायर का वैल्यू क्या है। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फी स्क्वायर। फी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स, 2gh, सो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, 2a इंटू एस। सो फ्रेंड्स 2 कैंसिल हो जाएंगे। अभी दोस्तों s का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, या फिर h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा फ्रेंड्स, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, h है, अपोजिट साइड दोस्तों h है, h अपॉन यस आ जाएगा। सो देयरफॉर h इक्वल्स टू यस इंटू साइन थीटा। ठीक है, s इंटू साइन थीटा। सो मैं क्या करता हूँ, h का वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ। सो g इंटू यस इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये इंटू यस। अभी फ्रेंड्स एस एस कैंसिल हो जाता है। सो ए का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, फी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एंड लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रेंड इसको नोट डाउन कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स अगर देखो, अगर यहाँ पर अगर रोलिंग मोशन नहीं हो रहा है, टोटली अगर स्लाइडिंग मोशन है, ठीक है, अगर यहाँ पर रोलिंग मोशन नहीं हो रहा है, टोटली स्लाइडिंग मोशन है, ठीक है। सो स्लाइडिंग मोशन में क्या आएगा दोस्तों, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा आएगा एंड फी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh आएगा। मतलब क्या है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, नियरली इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, सो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, इट इज नियरली इक्वल्स टू 1 इन द प्योरली स्लाइडिंग मोशन। ठीक है, सो इसको नोट डाउन करना है आपको। ये दोस्तों मैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, सो इसको मैं रब करता हूँ, इसका आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट लिया होगा। देन फ्रेंड्स एक आपको कुछ रिमेंबर कीज है, रिमेंबर कुछ कीज आपको बताना है। सो रिमेंबर कीज जो कि इस बुक के लास्ट में दोस्तों रिमेंबर कुछ पॉइंट दिया है। अगर दोस्तों सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, n इंटू एम आर स्क्वायर है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों n टाइम्स एम आर स्क्वायर है। सो ये n क्या होता है दोस्तों, n होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों ये लॉजिक आपको समझ में आया क्या, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया n टाइम्स एम आर स्क्वायर है, सो ये n क्या होता है,
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू होता है। सो कैसे मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने फ्रेंड्स अगर सॉलिड स्फीयर का अगर हमने फर्स्ट कंसिडर किया, सो सॉलिड स्फीयर का दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 एम आर स्क्वायर। सो ये 2/5 क्या है दोस्तों, ये 2/5 मतलब n है, n इंटू एम आर स्क्वायर, मतलब ये एम आर स्क्वायर हो गया। सो n का वैल्यू क्या आता है 2/5, ये 2/5 क्या है, ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। ये कैसे, अभी देखो ये इक्वल्स टू क्या आता है, एम के स्क्वायर आता है, क्योंकि आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, एम एम गेट कैंसिल आता है। सो अगर हमने दोस्तों के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का फल अगर मतलब यहाँ से अगर कैलकुलेशन किया, सो के स्क्वायर आर स्क्वायर इधर जाएगा, सो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या आता है, ये 2/5 आता है। मतलब ये जो कोएफिशिएंट है सो दोस्तों एम आर स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा ये एन, ये एम आर स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा वो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। सो जैसे कि दोस्तों बहुत सारे बॉडी का यहाँ पर बुक में दिया है, सो मैं दोस्तों पढ़ के आपको बताता हूँ। फॉर द रिंग और द हॉलो सिलेंडर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 1, फॉर द यूनिफॉर्म डिस्क और द सॉलिड सिलेंडर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 1/2 एंड फॉर द थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 2/3। ये दोस्तों ऐसे चीज़ें दी है ताकि आपको पता चले। दोस्तों अभी देखो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसका, सपोज यूनिफॉर्म डिस्क का पता है, यूनिफॉर्म डिस्क का हमने फाइंड आउट किया था 1/2 एम आर स्क्वायर। सो दोस्तों ये एम आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों अगर आपको के का वैल्यू नहीं दिया है, सो यहाँ से आप के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, ये 1/2 मतलब एम आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर दोस्तों सिर्फ रिंग का है, सो आई का क्या, आई का वैल्यू क्या है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। सो ये 1 क्या है दोस्तों, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 क्यों आ गया, क्योंकि 1 जो एम आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1 है, उसकी वजह से, ठीक है। सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स उसके बाद एक हम मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसका जो दोस्तों हॉलो स्फीयर में जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है हमें देखना है, ठीक है। सो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी जो हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है 1 मिनट में चेक करता हूँ 2/3, ओके। सो यहाँ पर दोस्तों 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। मतलब क्या, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 2/3 एम आर स्क्वायर मतलब क्या दोस्तों, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2/3। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इट इज नथिंग बट द के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी देखो हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है किसका किसका, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक ट्रांसलेशन कितना है 1 है, एज टू रोटेशनल क्या है दोस्तों, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, एंड टोटल क्या है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। सो यहाँ पर दोस्तों मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये सॉलिड हॉलो स्फीयर का है, सॉरी ये दोस्तों सॉलिड का नहीं, ये हॉलो स्फीयर का है, ठीक है। हॉलो स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसलेशन का कितना आएगा, रोटेशनल कितना आएगा, एंड टोटल कितना आएगा, हमें चेक करना है। सो 1/2 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना है दोस्तों 2/3 है, इक्वल सॉरी एज टू 1 प्लस 2/3। अगर 1 प्लस 2/3 मैं करूँ तो क्या आएगा 1/2 2/3 एज टू 5/3। मतलब अगर मैं दोस्तों 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 3/2 2/5। मतलब क्या होता है दोस्तों, ये देखो ये 3 + 2 मिला के क्या हो रहा है, ये 5 हो रहा है। मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्वल्स टू रोलिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब टोटल हो रहा है, ठीक है। सो अगर दोस्तों ये 60% है तो ये 40% आ जाएगा और ये 100% आ जाएगा। मतलब 60 + 40 100%। मतलब दोस्तों हॉलो स्फीयर में क्या होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 60% होती है, हॉलो स्फीयर में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 60% होती है, रोटेशनल कितना होता है 40% होता है, एंड टोटल कितना होता है 100% होता है, ठीक है। ये दोस्तों ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल एंड ये रोलिंग, दैट इज टोटल, ये आ गया, ठीक है। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर खत्म होते जा रहा है, मतलब
ख़त्म हो गया है, ठीक है। और दोस्तों चैप्टर कैसा लगा पूरा आपको कमेंट में हमें बताना है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों एक मैं पोल क्रिएट करूंगा और उस पोल में आपको बताने का है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने का है, या फिर इस वीडियो के आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर मैं कौन सा स्टार्ट करूं, ठीक है। आपको जो अच्छा चैप्टर लगता है मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं दोस्तों अगले वीडियो में वो चैप्टर कैरी करूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, thank you for watching the video till the end. So see you tomorrow very soon. Okay, thank you friends.